हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज का जो मेरा ब्लॉग है, देखिए सुबह से ही शुरू किया है मैंने, नाश्ते के टाइम से। तो आज नाश्ते में हमने बनाए हैं गोभी के पराठे। और ये जो दो लास्ट वाले पराठे हैं, ये थोड़े क्रिस्पी से पराठे मैं अपने लिए बना रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मुझे हल्के से क्रिस्पी से पराठे जो है वो ज़्यादा पसंद है। देखिए, भगवान ने ना सबको एक समान बनाया है। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक समान बनाया है और हमें कुछ ना कुछ जो है गुण जरूर दिया है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाता। तो इसलिए ज़्यादातर जो है लोग परेशान रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कुछ भी काम होता है करने से पहले हार मान जाते हैं। देखिए, हारना बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने आप से ही नहीं जीत पाओगे तो आप जो है औरों से क्या जीतोगे। अगर आप अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोते रहोगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रोकर सुनते हैं और हंसकर उड़ा देते हैं बातों को। अगर आप उनके सामने अपनी कोई भी बात जो है बता रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, तो वो लोग जो है बहुत सुनेंगे इस तरह से कि पता नहीं वो लोग आपके दुख में कितने शामिल हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे, वो आपकी पीठ पीछे आपकी जो है उसका मजाक बना लेंगे। इसलिए इससे तो अच्छा है कि आप अपने बारे में खुद ही सोचें, खुद ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने आप पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। बेफिजूल की बातों पर आप ध्यान देना छोड़ दीजिए। साथ ही आप दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। अगर आप जो है अपनी बातें, अपना दुख लोगों को बताते हैं। देखिए, दुख देना और सुख देना दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। जी हाँ, इंसान के बस की कुछ भी बात नहीं है। सुख दुख दोनों चीज़ें भगवान की दी हुई होती है। और जब ईश्वर हमें जो है सुख और दुख देता है, जैसे कि हम सुख अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो ईश्वर को ही धन्यवाद करते हैं ना। अगर हमारे पास दुख आता है तब भी हमें जो है ईश्वर को ही मानना चाहिए, भगवान को ही जो है। अगर आपको शिकायतें करनी है तो आप ईश्वर से कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप ईश्वर को बोलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप जो है इंसानों को कहते रहिए कि ये हो गया वो हो गया। तो उससे क्या होगा कि लोग आपका मजाक ही बनाएंगे, ना कि आपकी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, ना ही आपका दुख जो है कम होने वाला है। जी हाँ, तो आप हमेशा जो है अपने काम पर ध्यान दें। देखिए, कुछ चीज़ें हमें देर से समझ आती है। जी हाँ, क्योंकि जब हम जो है बताते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे साथ हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक एज होती है जब हमें चीज़ें समझ में आती है। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही है। पहले मैं भी यही गलतियाँ करती थी। अब जैसे ही 30+ एज हुई तो अब जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो आप भी देखिए, यही कीजिएगा कि आप जो है दूसरों के सामने अपनी बातों को ना बताएं। अपने दुख को, अपने जो है परेशानियां हैं, उन्हें आप अपनी हिम्मत बनाएं। कुछ ऐसा करें जो आपको भी अच्छा लगे और आपको हिम्मत मिले। साथ ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो कम हो। क्योंकि अगर आप जो है अपनी बातें बताते रहेंगे दूसरों को, तो उससे आपकी परेशानी हल नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर किसी दिन आपको ये पता चला कि आपने उस बंदे को या उस लेडीज को आपने ये बात बताई और उसने वो सामने वालों को बता दी, या फिर वो लोग मजाक बना रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने काम पर ध्यान दें। देखिए, आजकल क्या है कि लोग ऑफलाइन भी पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन भी पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों को आज के टाइम में पैसे से ही खुशी मिलती है। जी हाँ, पैसा देखिए बहुत कुछ नहीं होता। जी हाँ, लेकिन आज के टाइम में बहुत कुछ हो रहा है पैसे से ही। तो इसलिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारा सब कुछ जो है पैसों से ही है। इसलिए पैसों को भी अहमियत देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप जो है अपना जो है जीवन को बस घर के काम में ही आप जो है चलाए जा रहे हैं। अपने आप दिमाग का भी यूज कीजिएगा।
थोड़ा सा आप जो है तब टेंशन फ्री रहेंगे अगर आप कुछ अर्निंग करेंगे या आप जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे। सुबह के अपने रूटीन को चेंज कीजिएगा। साथ ही आपके पास देखिए, अगर आप सुबह में सारे काम जो है निपटा लेते हैं जल्दी, उसके बाद आपके पास पूरा दिन बचता है अच्छी चीज़ें सोचने को। अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा, क्योंकि जितना भी आप बुरे लोगों से, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी दुनिया बुरी है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे लोग बहुत कम हैं। अच्छी संगत मिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इस तरह से आपस में लोग एक दूसरे की बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक यही उपाय है कि आप अपने आप को बिजी रखें। जी हाँ, अब देखिए, घर के काम तो पूरे दिन हो नहीं सकते, क्योंकि घर का काम तो आप 12 बजे तक 2 बजे तक निपटा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। तो आप जो है देखिए, अपने अर्निंग जो आप करना चाहती है घर से, ऑफलाइन या ऑनलाइन भी आप बहुत सारे तरीके जो हैं मैंने अपनी वीडियो में भी बताए हैं, और आप जो है यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकती है। और उससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड बिजी रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जब हम ऑनलाइन पैसा कमाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि उसमें 2 घंटे काम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 4 से 5 घंटे, अगर आपको 2 घंटे बताया जा रहा है तो हमें 4 से 5 घंटे वहाँ पे टाइम देना होता है, क्योंकि हम बिगनर होते हैं, हमें पहले से जानकारी नहीं होती है चीज़ों की, तो हमें सीखने में वहाँ पे टाइम लगता है। इसलिए वहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा लगने की वजह से हमें अपने जो हमारे पास फ्री टाइम है उसमें ही हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्री टाइम नहीं होगा तब हम अपने काम को जो है बीच बीच में छोड़कर हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना जो है काम सुबह के टाइम में जल्दी करें, और जिसकी वजह से आप जो है अपनी जो है खाली टाइम में आप वो काम जो है जो भी आपको मिला है, आप फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन के अर्निंग के सोर्स हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग का क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में आपको जो है कंटेंट राइटिंग का भी काम मिलता है। आप जो है वहाँ पर फ़ोटो अगर आपके पास है, जैसे कि पिक्चर्स जो होती है, जो बहुत, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको ऐसा नहीं कि फ़ोटो आपने अपने घर की फ़ोटो या फैमिली मेम्बर की फ़ोटो, जी नहीं, तो वो जो फ़ोटो होती है जो कि हमको बाहर जाके लेनी होती है, यानी कि अपने घर से बाहर निकल कर, जैसे रोड पर ट्री वगैरह, इस तरह से बाहर ट्रैफिक का, इस तरह के जो फ़ोटो होते हैं वो हमें लेने होते हैं। और वो हमें जो है फ्रीलांसिंग की जो साइट होती है वो हमें वहाँ पे फ़ोटो जो हम अपलोड करते हैं, तो उन लोगों को बस क्या होता है कि उन्हें जो है वो फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, हमें 15 से 20 फ़ोटो उनको देनी होती है। उसके बाद वो उनमें से फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमें पैसा देते हैं। जी हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा काम है, और भी बहुत सारे काम हैं। आप जो है घर से क्लाउड किचन शुरू कर सकती है, अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको खाने का जो है, आप जो है जल्दी बनाती है या फिर आप जो है टेस्टी खाना बनाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। आप क्लाउड किचन घर से शुरू कर सकती है। क्लाउड किचन की जो है, मैंने एक बार पहले भी इस बारे में बात की थी, और इस पर मैं जो है कई वीडियो बना भी चुकी हूँ, तो आप जो है वो भी देख सकते हैं जाकर। क्योंकि क्लाउड किचन पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। क्योंकि क्लाउड किचन जो है हाउसवाइफ के लिए आज के टाइम में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो है घर से कमाई करने का। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं करनी होती, बस आपको 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें आपको जो है प्रिपरेशन करनी होती है, और खाना जो है कंप्लीट करके देना होता है। सारा काम आपको उसी में करना होता है, और उसके बाद जो है आप का जो ऑर्डर जो भी होता है वो कंप्लीट करके देना होता है, और उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन ही खाना जो है सेल करना होता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है वो आके खाना ले जाता है, और आपको जो है बस खाना बनाना है, ऑर्डर लेना है, बाकी और कुछ भी आपका काम नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि पैकिंग मटेरियल जो होता है वो आपका अपना ही होता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा ऑनलाइन जो है पैसे कमाने का। और घर से, इसमें आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसमें जो भी आप रेसिपी डालेंगे वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो रेसिपी आप जो है बहुत अच्छे से बनाना जानते हो।
सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैं आपको जो है टाइम टू टाइम जो मेरी वीडियो जाती है उसमें मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको जो है, देखिए, आप ट्राई कीजिएगा पैसे कमाने की घर से। और मेरे जो वीडियोज हैं उनमें मैं ज़्यादातर आपको बताने की कोशिश करती हूँ जितना भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तरीके पता होते हैं, क्योंकि देखिए जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं ज़्यादा, वो जो है ऑनलाइन पैसे कमा लेंगी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि हम जो है ऐसे तरीके बताते हैं कि आप जो है घर से ही पैसे कमा सके। तो आप जो है देखिए, अपनी दुखी होने से, परेशान होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। देखिए, जब हम कोई काम करने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, मैं आपको बताऊं तो 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमाया है। जी हाँ। तो उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, किस्मत ही ख़राब समझिए। फ़ोन ख़राब हुआ और फ़ोन ख़राब होने की वजह से जो मेरा सारा डाटा था वो उसमें चला गया, और उसके बाद अभी भी वो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, वरना मुझे ना मतलब इतना उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं रात में भी काम करती थी, 1 बजे 2 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता था। अपना घर का सारा काम निपटाने के बाद दोपहर के बाद जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं काम करती थी, क्योंकि दिन में मेरे पास 3 घंटे होते थे और मुझे उसे 5 घंटे देने होते थे काम को। जी हाँ, 5 घंटे काम को देने होते थे, क्योंकि मैं बिगनर थी और मुझे ज़्यादा जो है उस काम की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं जो एकदम उसे काम को सीखते सीखते काफ़ी सीख गई थी, और फिर मुझे कम टाइम लगने लगा। लेकिन वही है कि किस्मत एकदम से इतनी ख़राब हुई कि वो फ़ोन मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया, डेड हो गया, बिल्कुल भी वो चालू नहीं हुआ उसकी वजह से। फिर वो जो सारा उसका डाटा था वो सब, जो मेरी मैंने इतनी मेहनत की थी, वो सब मेरी चली गई उसी फ़ोन में। तो कोई बात नहीं, देखिए कहते हैं ना कि ईश्वर अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाज़ा जो है खोल देता है। तो कहीं ना कहीं से अभी भी जो है अर्निंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही है कि बस मेहनत तो देखिए लगती ही है, और ये मेहनत जो है हमें, जब हम मेहनत करने लगते हैं तो हमें इसकी एक लगन सी हो जाती है। तो आप भी देखिए, अपनी मेहनत करिए, लगन रखिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं उसे ईश्वर भी नहीं रखते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कहते कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मेहनत कीजिए, सफलता अपने आप ही मिलेगी। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, जिस बंदे के अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने जो है काम को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने काम को प्राथमिकता दीजिएगा, ताकि आप जो है अपने काम के प्रति सजग हो। आप कोई भी काम करें, चाहे घर का ही काम क्यों ना हो, आप उसे फटाफट जो है कर दीजिएगा, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे। सुबह के अपने रूटीन को चेंज कीजिएगा, क्योंकि रूटीन अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो पूरा दिन आप बस जो है घर के काम में लगे रहेंगे। और अगर जो है थोड़ा सा ध्यान आप ईश्वर को अभी कीजिएगा, क्योंकि हमारे किसी भी कामयाबी के पीछे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान रखिएगा। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप चाहे जिन्हें भी मानते हो, ईश्वर के आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जब भगवान जी हमें आशीर्वाद देते हैं तब हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर का हाथ हमारे सर पे होना बहुत ज़रूरी है। उनका धन्यवाद करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि जब हमारे पास सुख होता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो बस रोना रोते रहते हैं, दूसरों के सामने ये हो गया वो हो गया। तो उससे क्या कुछ हासिल हुआ? जी नहीं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, बस हम अपना मजाक बनवाते हैं, बस और कुछ नहीं। इसलिए इस दुखड़े को आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल उसे वहीं बंद कर दीजिए वो बात को, और आगे आप अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिएगा कि मैं अपनी जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल, जी हाँ, जो ये मेरी ज़िंदगी के 30 साल मेरी ज़िंदगी से जो निकल चुके हैं, अब आगे मुझे क्या करना है। अब आप एक गोल सेट कीजिएगा। जी हाँ, आप एक गोल सेट कीजिएगा कि अगले 1 साल में मुझे ये करना है, अगले 2 साल में मुझे ये करना है, अगले 6 महीने में मुझे ये करना है। अगर मैं यहाँ से आज कोशिश कर रही हूँ तो अगले 1 महीने में मुझे यहाँ पहुँचना है।
ये मुझे करना है, मुझे सुबह 4 बजे जगना है तो जगना है, और मुझे अपने इस रूटीन को फॉलो करना है और मैं लगन से करूँगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आप जो है परिवार को, जो है बच्चों को, फिर क्या ही मतलब, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। मुझे अपने आप को नियंत्रित करना है। नींद को बढ़ावा मत दीजिएगा, आलस्य को बढ़ावा मत दीजिएगा, हावी मत होने दीजिएगा नींद को अपने ऊपर। नींद को अपने कंट्रोल में करो, आलस्य को अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि हमें अगर कहीं पहुंचना है, हमें अगर कुछ बनना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य याद रखो कि हाँ मुझे करना क्या है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो हम करेंगे क्या। जी हाँ, तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, आप फॉलो करोगे, तो ईश्वर भी आपके साथ होंगे। वो आपको जो है सहयोग करेंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।